अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करिएगा मेरे लिए भी। थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम जा रहे थे हमारे खाला के यहाँ पे शादी में। आज थी हल्दी और हम निकल रहे थे बहुत देर से। दरअसल इसकी भी एक कहानी है। आज सुबह से इनकी मेरी तू में हुज्जत हो रही थी शादी में जाने के लिए, मगर क्या बोलें आपको। अब आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि झूठ बोल रहे। सुबह से निकले हुए थे हम, तैयारी हो गई थी, बैग पैक हो गए थे, सब हो गया था, मगर इनकी मेरी बहस हो रही थी जाने के लिए। क्यों? तो बच्चों को साथ में लेकर जाना था। मैंने बोली थी बच्चों को साथ में नहीं लेके जाने का। शादी थी दरअसल हैदराबाद में और हमारी ट्रेन थी सुबह सुबह 6 बजे की। इसके लिए हम लोगों को जल्दी जाना था, तो हम हल्दी के दिन शाम में मगरिब में निकल गए थे हमारे खाला के यहाँ जाने के लिए। और ठंड तो इतनी थी पूछो ही मत। ये पेट्रोल पंप पे थोड़ा ठहरे, चाय पिए, वीडियो निकालना भूल गई। थोड़ा सा गर्माहट लिए चाय की और पेट्रोल वगैरह भरा के फिर से निकल लिए हम अपने रास्ते पर। रास्ते में इतनी ठंड हो रही थी पूछो मत। हमारे को पहुंचने के लिए वहाँ पे 9 साढ़े 9 बज गए थे। रुकते रुकते थोड़ा सा एकदम मतलब थोड़ी देर से हम चाय पीते पीते हम निकले थे। फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए उनके घर पे। देखो ये लेडीज़ गैंग की गॉसिप हो रही है, चुगली चुगली नहीं, मजाक कर रही हूँ, हंसी मजाक चल रही थी सब औरतों की। और यहाँ एक तरफ रात हो गई थी और हमारे सुबह में 6 बजे की ट्रेन थी, तो हमारी चल रही थी खाना बनाने की तैयारी। साथ में टिफ़िन, साथ में जो खाना लेने का था उसके लिए मिर्ची काट रहे थे, कुछ टमाटर काट रहे थे। ये हमारे बावर्ची साहब, ये हमारे रिलेटिव है, मगर हमने इनकी आज के दिन के लिए इनको बनाए थे बावर्ची। बावर्ची भी बहुत अतरंगी था हमारा। बैठे जगह पे सब काम फरमा रहे थे हमारे को, खाली नाम के लिए हाथ में चाकू लिए थे उन्होंने, मगर सब काम हम ही कर रहे थे। बैठे जगह पे कोतमीर काट रहे थे, तो जो उनसे कट नहीं रही थी उसका इल्ज़ाम था हमारी बेचारी दराती पर। फिर काटने बैठे थे टमाटर, उसका भी इल्ज़ाम बेचारी दराती सही ले रही थी। फिर कैसे कैसे करके काट छाट चालू हो गई थी। थोड़ी थोड़ी हेल्प सब कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई अकेले ही कर रहा था। हम सब मिलके खाना बना रहे थे ट्रेन के सफ़र के लिए। ये आटा गूंद लिए थे, रोटी और दूसरा आटा गूंदा जा रहा था। ये बन रहा था ठेचा, ये बन रही थी शेगड़ी पे रोटी। और ये हमारे बावर्ची साहब जिनकी काट छाट चालू थी, तो ये की तहारी बनाने की थी, वेज खिचड़ी। खिचड़ी बनाने की तैयारी चल रही थी। ये रोटी बन रही थी जो शेगड़ी पे बन रही थी। इसका इतना टेम्परेचर रहने के बावजूद हमारी रोटी नहीं बन रही थी। ये हमारी काट छाट चालू थी जब, तो हमारी हंसी मजाक भी चालू थी। एक तरफ चाय बन रही थी, हम चाय पी रहे थे। मेहमान थे जो नीचे, जो बूढ़े बुजुर्ग जिनके रात की गपशप चालू थी, उनके लिए भी चाय बन रही थी। टमाटर, कोतमीर, गरम मसाला सब काट छाट करने के बाद हम लोगों ने ठेचा बनाने की तैयारी करे थे। ठेचा भी हमारा ऑलमोस्ट बन गया था। देखो ठेचा, उस पर ऊपर से हरी हरी कोतमीर डाली जा रही थी। एक तरफ गोश्त गल रहा था। हमारी ननद उसमें की हड्डी, गरम गरम हड्डी हाथ में उठा लिए। कमाल है ना। मगर सर्दी इतनी थी कि कोई चीज़ गरम लगी नहीं रही थी हमारे को। ये चाय बन रही थी, हम चाय पी रहे थे, आटा गूंद रहे थे। एक आटा गूंदने किलो एक सॉरी 1 किलो 1.5 किलो आटा गूंदने के बाद दूसरा 1 1.5 किलो आटा गूंदा जा रहा था। ऐसा मतलब सब एक साइकिल चालू ही था हर काम का। एक काम हुआ कि दूसरा काम, दूसरा काम हुआ कि तीसरा काम। ये मेरा बेटा जिसको नींद नहीं आ रही थी, ये सब काम जो बता रही हूँ ना मैं आपको, रात के 12 साढ़े 12 बजे के वक्त के। ये ठेचा सुबह में टिफ़िन में ले जाने के लिए बन रहा था, पैक करने का था सबके लिए। गेहूं की रोटी, ठेचा, फली की बींस की चटनी मतलब शेंगदाने की चटनी, खिचड़ी, ऐसा कुछ मेन्यू था सुबह में सफ़र में ले जाने के लिए। वेज ही था सब, ऐसा नॉनवेज नहीं था। नॉनवेज जो था वो घर में खाने के लिए था। देखो कितना सारा आटा गूंदा है, वही उतने ही दूसरे आटे की भी रोटियां बन रही है। ये मेरा बेटा, उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो बावर्ची साहब से सीख रहा था खाना कैसे बनाते हैं। ये कुछ सूख रहा है, ये गोश्त की तैयारी है। सुबह सुबह नाश्ता घर से जो बना के निकलेंगे उनको पकाने के लिए। ये हमारे कुछ मेहमान जो खाना बना रहे थे, रोटी मैं उनको सेकने लग रही थी, मगर वो सेकड़ी पे रोटी तैयार हो ही नहीं रही थी। तो फिर हमने झट से उसको ट्रांसफ़र कर दिए भट्टे पे। भट्टे पे ट्रांसफ़र करने का झटपट आधे घंटे में तो सारी रोटियां हमने बना ली थी। कम से कम 50-65 रोटी बनाए थे हमने। मेरे मामी मेरे को बेल के दे रहे थे, मैं सेक रही थी। मेरी ननद लोई बना रहे थे, पेड़े बना रहे थे, मतलब वही आटे के। ये चपाती बन रही थी तेल वाली, सफ़र में अच्छी लगती इसके लिए। ये मैं सेकते सेकते वीडियो बना रही हूँ और बातें कर रहे। ये सब जो नॉर्मल, ये जो सब हम काम कर रहे हैं ना रात के 2 बजे के,
कैन यू इमेजिन रात के 2 बजे हम सब सोए, हम 4-5 जन ही जगे थे। मेरी मामी, मैं, मेरी ननद रोटी बना रहे थे, हमारे बावर्ची साहब काट-चाट कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब ऐसा नींद का तो ऐसा नामो निशान नहीं था किसी के ऊपर भी। फिर वो काट-छाट करने के जो हमने मसाला काटे थे, उसकी तैयारी होती खिचड़ी बनाने की। हमने तकरीबन 6-7 किलो खिचड़ी बनाए थे। खिचड़ी बनाने के लिए तेल डाले अंदर। हमारे बावर्ची साहब जो थे, बैठे जगह पे तेल लाओ, प्याज लाओ, टमाटर लाओ, ककड़ी लाओ, कोतमीर लाओ, लाइटर लाओ, गैस जलाओ, पानी लाओ, भगोना लाओ, चालू था उनका। पूछो ही मत। और उस पे बड़े-बड़े बात चालू थी। मतलब वो खिचड़ी बनाते वक़्त एकदम देश चलाने की बातें हो रही थी हमारी सबकी। ये प्याज डाले, प्याज फ्राई करे, एकदम नॉर्मल खिचड़ी मतलब जैसे अपनी बनती है घर में। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सफ़र में ले जाने का था तो थोड़ा मसाला ज़्यादा क्वांटिटी में डाले कि मतलब टेस्ट अच्छा ज़्यादा बेहतर है। बीमार वाली खिचड़ी नहीं थी, ये अच्छी वाली खिचड़ी थी ये। ये प्याज डालने के बाद उसमें अदरक लहसुन डाले। अदरक लहसुन डालने के बाद उसमें टमाटर, नींबू निचोड़ के, हरी मिर्ची, बहुत सारा मसाला ऐसा सब डाल दिए थे। वो बावर्ची को कैसा होता है, रिकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा था मेरे को। बावर्ची साहब खड़े-खड़े हमारे को फरमा रहे थे तो रिकॉर्डिंग करते-करते मुझे जाना पड़ रहा था। मेरी ननद कुछ काम कर रहे थे, मैं कुछ काम कर रही थी। क्या बोलूँ, खिचड़ी को 10 जन ने जैसे 10 जनों का हाथ लगा था। कोई बघार रहा था, कोई पानी डाल रहा था, कोई चावल डाला। फिर चावल में नमक कम। और एक बात, उनके गाँव में ना जो नमक मिलता है उसमें नमक ही नहीं होता। मतलब खारा तो बिल्कुल नहीं। ये हमारी मामी की गरम-गरम रोटी उतने रात तक खाना चालू थी। इतना हम हँस रहे थे ना उनके ऊपर। बोले क्या करूँ, बोले पकाते-पकाते मेरे को भी भूख लग गई। फिर देखे तो सब खाना बन रहा था। सबके पास एक बार ऊपर-नीचे जाके चक्कर मार के आए, कौन कहाँ सोया, कौन कहाँ नहीं, सब पे एक रेकी करके आए। मैंने, मेरी ननद ने जाके, मेरा भाई ऊपर आया। फिर देख रहे थे घड़ी में 1:15। मेरी भाभी ने क्या करे, पूरे डब्बे खोल-खोल के जो मंजे को सामान आया था ना, खोल-खोल के हमारे सामने लाके रखना चालू कर दिया। लड्डू, पेड़े, बालूशाही थी, चूड़ा था। और मैं, मेरी ननद, मेरा भाई, हम तीनों बैठ के रात के 1:15 बजे चुगलियाँ कर रहे थे। मज़ाक कर रही हूँ, गॉसिप मतलब यहाँ की बात, उधर की बात, इधर की बात। और ये खाना चालू था हम लोग का। सुबह में ट्रेन के सफ़र की बातें चल रही थी हमारी। चूड़ा ये हमारी भाभी ढूँढ के कुछ भी दे रही थी लाके, और हमारा चुन के खाना चालू था। सब सोए हुए थे, जगा हुआ कोई भी नहीं था। ये लड्डू, पेड़े, चूड़ा था इसमें। ये हमारा चुन के जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ थी ना, हम वो खा रहे थे। और जो अच्छा नहीं था मतलब टेस्ट में, वो एवरेज था, ऐसा सादा वो सब डब्बे में भर के रख रहे थे हम लोग। मतलब यादगार दिन बनने वाले हैं। और इंशाल्लाह इसके आगे भी आपको बहुत सारे इसी से जुड़े हुए व्लॉग आने वाले हैं, कॉमेडी वाले। क्यों, तो हम जब सब कज़न एक साथ होते हैं ना तो ऐसी कॉमेडी बनती रहती है हमारे में। ये खाने पे जो सुबह में हम लोग को सब लोग ने बहुत टॉन्ट मारे थे कि रात के 2 बजे कोई खाने बैठता है क्या। ये हमारे बावर्ची साहब ने खिचड़ी को दम दिए। उनका कहना था कि पानी बराबर है, मगर मेरी दूर दराज आँखों ने पहचान लिए थे कि इसमें पानी कम है। मजाक कर रही हूँ। ये टेस्ट करा रहे थे, वो नमक वगैरह सब चेक करा रहे थे। अंदर पानी भी डेफिनेटली कम हो गया था। फिर बावर्ची साहब ने जब दम दे के चले गए, इसके बाद में हम लोग ने अंदर कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डाले, नमक डाले, पानी में मिला के नमक भी कम हो गया था। ये रात के 2:45 बज रहे थे। फिर मैंने एक बार जाके अच्छे से चेक करी वो चावल को दम हो गया है क्या नहीं हुआ है इसके लिए। देखो रात कितनी अंधेरी, एकदम अंधेरा हो गया था बाहर, तो सब सो गए थे ना। फिर सुबह में 4 बजे का वक्त है। देखो जब तेल मेहंदी होती है हमारे गाँव में, औरतें आती है सब, 5 या 7 औरतें होती है, सुहागन औरतें। और ये तेल मेहंदी के लिए चौक पुरोते बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता थी, ये भी रस्म मैंने पहली बार देखी, मेरी शादी में भी नहीं हुई है। सब गाना गा रहे थे, मतलब जिसकी वाइफ का नाम लिया उसके हस्बैंड का भी नाम लिया जाता है उस गाने में। ये हमारे गाँव के गाने हैं, ये हमारे गाँव के गाने थे। फिर देखो ना ऐसे सब वो चावल को पूरा पीस के एकदम साइड में ये कर डाले थे, पूरा 4 कोने चौक बनाए थे, इसमें लकीरें बनाए थे, उकेरे थे, पूरा गाना गा रहे थे। ये सब बूढ़ी औरतें थी। मैंने नींद में से उठी थी, जस्ट 3 बजे सोए, और 3 बजे सोए और 4 बजे तो हम नींद में से उठ भी गए थे। ये तो कहिए, हम बच्चों को उठाने के लिए रूम में आए, फिर बच्चों को उठाए थे, सब कैसे एकदम बेसुध पड़े, पूरी रात सोकर भी सोए थे। और हम तो 1 घंटा भी नहीं सो पाए कि उठ के बैठ भी गए। और क्या बोलूँ, हमारे सोने का तो एक मजाक ही बन गया था। हम जब उठे, जब देखो तेल मेहंदी हो रही है, जो चौक पुरोहित थे उसके ऊपर दूल्हे को बैठाते, उसके कान पकड़ते, उसको हार पहनाते हैं।
फिर हमने चाय पिए 5:30 बजे के टाइम। जो रात को हमने खिचड़ी तहारी रोटी सेचा बनाए थे तो पूरा हमने उसको पैक करे डब्बों में, पार्सल डब्बों में। मेरा व्लॉग कैसा था ज़रूर बताएं।